अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौशी सर्वे है 2024-25 वो पेश कर दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपना यानी कि 3.6% का जो तरक्याती हदफ मुकर्रर किया था उसे हासिल करने में नाकाम रहा है। ज़राअत के शोबे की भी बात हुई है जो ज़ुबूं हाली का शिकार है। महंगाई कम करने के दावे किए गए हैं मगर ये नहीं बताया गया कि क्या कुव्वत खरीद भी लोगों की बढ़ी है। और अगर किस्सा मुख्तसर आपके सामने रखे तो हर वो वादा जो आवाम से किया गया था वो वफा नहीं हो सका। इस बार बजट में आवाम के लिए क्या कुछ होगा, इसके ऊपर मुकम्मल हम डिबेट आज के प्रोग्राम मुकाबिल में करने जा रहे हैं। आमिर साहब, मैं वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जो हैं वो गामजन हैं, लेकिन मैंने जब अदाद शुमार देखे जो इसमें पेश किए गए, महंगाई के अंदर काबू पाया गया मगर कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ी, बेरोज़गारी ज़्यादा है, एक ही साल में 7 लाख से ज़ायद लोग मुल्क छोड़ गए हैं, सनती शोबा हो या ज़राती शोबा हो ये दोनों शदीद मुतासिर हैं। फिर ये किन बुनियादों पे या किन अदाद शुमार की बुनियाद पे हमारे सामने बात आती कि जी हम मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं? जी, ये इन बुनियादों के ऊपर ये क्लेम किए जाते हैं क्योंकि हर दौर में ऐसा ही कहा जाता है। अच्छा। कोई आपको आज तक फाइनेंस मिनिस्टर मिला है जिसने ये कहा हो कि मेरे साल की कारकर्दगी बुरी रही है और आइंदा भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है? नौकरी करनी है। मगर बात यह है कि प्लानिंग का बड़ा इस बात से ताल्लुक़ होता है कि आप तज्ज़िया ठीक करें। अगर पिछले साल का आप सही तरीके से एनालिसिस करें तो उसके बाद उम्मीद होती है कि अगले साल में बेहतरी ला सकती है। तज़िये के लिए ज़रूरी होता है कि आप वो शुमारियात, वो फिगर्स या जिनके ऊपर आपने पूरा तज़िया करना है वो सही होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए और सच्चे होने चाहिए। हाँ। यहाँ पे एक तो ये टोटली एक फ्रॉड बन के रह गया इकनॉमिक सर्वे, और ये जो हमारा शुमारियाती अदारा है ये बिल्कुल एक ढकोसला और ये गवर्नमेंट की एक मोर जाली सी बन गई हुई है। ये अरबों रुपए इस डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चे जाते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि हुकूमत वक्त के जो है ना उनकी जो लेपापोती करना, उनकी नाकामियों के ऊपर वाइट पेंट फेरना, वाइटनर लगा के पेश करना, हर बुरी चीज़ को छुपाना, जिसकी वजह से ये आता है इतनी बेशर्मी के साथ करते हैं कि शर्म भी नहीं आती। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये बजट के अंदर ये होती है और इकनॉमिक सर्वे में कि जी इस साल का आपका ग्रोथ रेट क्या रहा। तो जिस तरह आपने अपनी इब्तिदाई में जिक्र किया कि तीसरे साल से हम जो टारगेट होता है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और 3.6 जो है वो ग्रोथ रेट का टारगेट था, जो कि अब बता रहे हैं कि 2.7 है हमारा। सो ग्रोथ का टारगेट पूरा नहीं कर सके जी। और जो 2.7 का ग्रोथ रेट का टारगेट दिया गया है वो एक छठी जमात के बच्चे को भी ये समझाया जाए ना इसकी मैथ्स, तो वो भी हंसेगा कि ये अंकल जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में कोई फेडरल सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, इतनी ये पर्क्स एंजॉय करते हैं, तनख्वाह एंजॉय करते हैं। ये भी कोई होता है ना तरीका, कोई लॉजिकल, कोई मंतकी तरीके से कोई हिसाब में गड़बड़ करें, कोई दलील। अब ये देख लें, मैं आपको पेश कर देता हूँ कि पिछले साल की पहला जो क्वार्टर था, एक 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। पहले क्वार्टर के अंदर उन्होंने कहा शरह नमू ग्रोथ रेट यानी कि उन्होंने कहा जी 1.37% था। ठीक है, 1.37% पहले में आया। दूसरे में उन्होंने कहा कि 1.53% आया। अच्छा जी, तकरीबन 1.5% आया। टारगेट याद रहे कि 3.6 था। तीसरे में 2.4% आया, ज़रा सा बेहतर आया मगर 2.4% आया। अब चौथा जब आखिरी था आया नहीं, अब जून का महीना अब ख़त्म होने तक है। सो मार्च 9 महीने के फिगर्स आते हैं, आखिरी का क्योंकि बजट से पहले पूरे फिगर्स नहीं आए होते 2 महीने के, हालांकि होते हैं, अंदाज़ा होता है। मगर जब आएगा तब आएगा। इकोनॉमिक सर्वे में तो डाल दो ना, वो अगले साल के इकोनॉमिक सर्वे में फिर बताएंगे, फिर रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे। तो उन्होंने बड़ी चालाकी की है कि पहले में 1.37, दूसरे में 1.3, तीसरे में 2.4 और चौथे में उन्होंने सीधा ही ठोक दिया है 5.5। मतलब 2.4 से डायरेक्ट वो 5.5 के ऊपर छलांग लगाई उन्होंने। जो ना 2.7 जो किया ना
वो 2.7 इसलिए बना, 3.6 फिर भी नहीं हो सका कि चौथे में उन्होंने एस्टिमेट है अब कि हमारा अंदाजा है कि 5.5% चौथे में होगा, हम अचीव कर चुके हैं। पहले में 1.5 सवा % हो रहा है, तो चौथे में जो क्योंकि आया नहीं है और जब आएगा तब आएगा, रिवाइज आएंगे। मैंने कहा जी सर कितने पैसे कितने पूरे करने ने, वो फ़ोन आता है कि सर की फिगर क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमें जो है ना 3.6 तो नहीं हो सकता सर, कितना पाना बिच मसाला कितना डालना है, उन्होंने कहा जी 5.5 का मसाला डाल दे। अच्छा डल गया। अब ये एक, मैं कोई इकोनॉमिक का स्टूडेंट नहीं मगर मैं इकोनॉमिक रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, तो मेरा बुनियादी सवाल एक जो उसके ऊपर है कि ग्रोथ कैसे होती है। दो बड़े सेक्टर है, एक जो है आपका ज़राअत होता है, एक आपकी होती है इंडस्ट्री, सनत। अब दोनों के अंदर भी ये फ्रॉड किया गया कि पहले तो बेसिक है कि ज़राअत का आपने जब 0.56 तो शो कर दिया, मगर क्या वहाँ भी बताता हूँ कि वहाँ क्या फ्रॉड किया, मगर मेरा लार्जली है कि ओवरऑल जो कैश बड़ी क्रॉप्स हैं, 5 जो बड़ी फसलें होती हैं, उसकी 13% के करीब कमी है। ठीक है, जब ज़राअत आपकी 13% की मेन कैश क्रॉप्स की कमी आए और इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ खपत होती है एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार मिलता है, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में -1.5, और ये हमारे सामने आता रहा है कि आमिर साहब किस तरह से तो इंडस्ट्री भी नीचे जा रही है आपकी मेन, और मेन ज़राअत की कैश क्रॉप्स भी नीचे जा रही हैं। तो आप ये बता दें कि 5.5 जो है अपने ही फिगर्स में ज़रा सा गौर करे तो 5.5 लास्ट क्वार्टर में कैसे आ गया, 2.7 नहीं है। ये सिर्फ पीटीआई वाले नहीं कह रहे कि ये माइनस में ग्रोथ है। इन एनी केस अगर 2.5 2.7 भी है, अगर मान भी ली जाए 5.5% का, तो ग्रोथ को ऐसे देखा जाता है कि आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई है। सो हमारी रफली 2.5 के करीब जो है ना पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसको उससे देखते हैं ग्रोथ वो होती है जो उसके ओवर एंड अबव हो। तो 2.5 रफली उतनी ही पॉपुलेशन बढ़ी, उतनी ही ग्रोथ बढ़ी, तो इन एनी केस 0 आपकी ग्रोथ हुई। मगर इनका एक्चुअली अगर ये जो हेर फेर निकाल दिया जाए तो ये माइनस में ग्रोथ हुई ही नहीं है, हम नेगेटिव ग्रोथ में गए हैं क्लियरली। ये बिल्कुल इसके वो भी जब रिवाइज करेंगे, जब डिटेल्स आ जाएंगी, खुद ही आज औरंगजेब साहब कह रहे थे कि जो है ना डेविल लाइज इन द डिटेल। ऑफ कोर्स डेविल इज देयर, यू कैन सी द डेविल, यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है। चीजें आएंगी तो उसमें अब मैं बता रहा हूँ कि अब आपको मैं बताता हूँ कि ज़राअत और इंडस्ट्री के अंदर भी जो ये फ्रॉड, हम सारा साल 2-3 साल से किसान बेचारों की चीखें निकल गई, और हम 2-3 साल से हम कोशिश करते हैं कि ज़राअत के ऊपर बात हो, किसान ज़्यादातर हमारे एंकर भाई, मीडिया और हमारा मुल्क जनरली जो है वो बड़ा अर्बन ओरिएंटेड होता है, तो ज़्यादातर लोगों को ज़राअत का पता भी नहीं है, ज़राअत से कोई आपको रेटिंग भी नहीं आती है, ज़राअत के मतलब नॉलेज भी नहीं होती, और किसी को जो है ना ज़राअत का वो पता होता है कि जब हम मोटरवे में जाते हैं तो धुआं सा जो फसलें जल के निकल रहा होता है, तो वो कहते हैं जी जो देखे ना वहाँ उसकी वजह से स्मॉग हो रही। ज़राअत की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ये है। बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी है अभी अंदाज़ा होगा। जी, अब मैं आपको बताऊं कि ज़राअत में इन्होंने क्या किया है कि ज़राअत के फिगर जो हैं वो इन्होंने ग्रोथ जो है ना, हम 2-4 दिन से 2-3 हफ्तों से ये बता रहे थे कि जनाब इतने खौफनाक ये वाले इसके ज़राअत के फिगर आए हुए हैं कि मेन जो 90%, 80-90% है ना आपकी, वो मेन 5 कैश क्रॉप्स होती हैं, बड़ी फसलें। बड़ी फसलें क्या हैं कि आपकी जो है कपास जो है वो 30.7% कम हुई। तो अब कपास जो है वो मेन है, उसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल भी याद रहे कि बढ़ता है, और कपास से आपकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जुड़ी होती है, और एग्रीकल्चर, और अगर ये टेक्सटाइल को मिला लिया जाए तो ये आपकी 50-60% जो है ना लेबर इसी के अंदर खपत हो जाती है। कपास आपकी 30.7% गिरी। उसके बाद आपकी जो है गंदम जो है वो 8.9% गिरी। उसके बाद आपकी जो है जो चावल है
वो 3 पॉइंट यहाँ पे मेरी ये मदद चावल की पैदावार, मैं जरा आपकी मदद करती हूँ आमिर साहब, जो चावल की पैदावार है ये 1.38% इसके अंदर कमी हुई और 3.88 का जो फिगर है वो गन्ने की पैदावार की जी 3.88 गन्ने का वो रहा और मकई भी जो है माइनस में रही। तो ये 5 फसलें 50 साल की तारीख में आज तक कभी 5 जो बड़ी फसलें हैं जो 80-90% हमारी ज़राअत है वो नीचे नहीं गई। हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिसे हम कहते हैं 60s में, वो मैक्सिको का एक साइंसदान था, वो मैक्सी पाक बीज उसने एक बनाया था, इसका नाम मैक्सी पाक ही बन गया। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान और यहाँ पे उसके बाद कैद ख़त्म हो गए थे और ज़राअत इम्प्रूव हो गई थी क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदम होती थी। तो 50 साल से कभी ये नहीं हुआ था कि ये हमारी ज़राअत इतनी कम हो। अब उसमें उन्होंने क्या फ्रॉड किया बड़ी चालाकी के साथ कि उन्होंने जो है ना बड़े आराम से छोटी क्रॉप्स, एक ये कैश क्रॉप्स होती है जो 13% की कमी है, उन्होंने कहा कि छोटी क्रॉप्स के अंदर जो है ना ओवरऑल उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ दिखा दी है 0.56%। कैश क्रॉप के अंदर जो मेन फसलें हैं 13% की कमी है। ओवरऑल ज़राअत में उन्होंने कहा जी ये 0.56% 56% हमारा बढ़ोतरी हो गई है, बढ़ गई है ज़राअत, मनफी पे ना जाए। ये इसमें एक आमिर साहब मेरी भी जरा आप इस्लाह करें, कुछ मेरा नॉलेज भी आप बढ़ाएं। ये दीगर फसलें जो इन्होंने लिखा है ये कौन सी फसलें होती हैं जो दीगर के लफ्ज़ के साथ फसलें डाल के ना उन्होंने जनाब ये सारों को दीगर फसलें डाल के उनके अंदर गालबन दीगर फसलों में 4.78 दिखा के और बाकी फसलें डाल के ओवरऑल जो है ना फसलों का वो 6.82 कर दिया। अब वेटेज होना चाहिए। अब देखिए महंगाई के जब दिया जाता है ना तो वेटेज होता है कि घर के किराए को कितना डालना है, पेट्रोल के डालना है, वहाँ भी गड़बड़ की जाती है। मगर यहाँ कोई वेटेज नहीं है, परसेंटेज छोटी क्रॉप बड़ी क्रॉप बराबर कर दी और परसेंटेज टोटल की। उन्होंने कहा जी हमारी ओवरऑल 7 के करीब जो है ना फसलें बढ़ी हैं। उसके बाद सबसे बड़ा फ्रॉड होता है लाइव स्टॉक में। अच्छा कि सर कितना मसाला पाना है, वो लाइव स्टॉक का कोई क्योंकि हिसाब नहीं है कि फिशरीज और जो जानवर हैं उनका कोई जो आखिरी सर्वे हुआ था, सेंसस जो हुआ था वो 2006 में लाइव स्टॉक का हुआ था। अच्छा। 2006 में जानवर गिने गए थे, ऑथेंटिक था। अब 2016 में वो सेंसस नहीं हुआ तो उसी पे सर्वे एस्टिमेट की बेस पे, एस्टिमेट कैसे बनता है कॉल के ऊपर के सर कितना मसाला पाना है, वो कहते जी पा दो। मतलब 19 साल का हिसाब एक कॉल के ऊपर रहता है। 13% जो माइनस में जा रही थी ना कैश क्रॉप्स, उसके अंदर दीगर फसलों का डाला गया मसाला और फिर लाइव स्टॉक के अंदर जो है ना 4.7% ग्रोथ दिखा दी गई। तो उसके साथ फॉरेस्ट्री, अब दरख्तों के अंदर जो है वैसे हम रोते हैं कि हमारे दरख्त फॉरेस्ट कम होता जा रहा है, मगर नहीं वहाँ भी वो भी ये भी शेडी फिगर्स होते हैं। अच्छा। 3.03% उन्होंने फॉरेस्ट्री में भी दिखा दी। मछलियों का कितना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। सो लिहाजा 1.42 बेसिस के जी इतने फार्म है पंजाब में, इतने फार्म है, ये नहीं पता कि फार्म के अंदर से कितनी मछली आई नहीं आई। बस ये भी जो तो है ना लवाजमात जो के शेडी हैं जहाँ इजीली मसाला डाल के फिगर बढ़ जाता है वो। सो ये ट्विस्ट कर दिया जाता है कि इस तरीके से ट्विस्ट करके आप एग्रीकल्चर की भी करवाएं। अब एग्रीकल्चर की जो बाकी सूरत हाल है कि आप देखें जो खुद ही इसी सर्वे के अंदर जिक्र है कि जी फसलों में ओवरऑल 6.8% फिर भी कमी दिखाई हुई है। गंदम और तस्दीक शुदा बीज जो है, हाँ बीजों की किल्लत जो है ना मुल्क में, बीज अब बुनियादी चीज़ है और ख़ुद ही इकरार भी कर रहे हैं कि मुल्क के बीज की 35.6% ज़रूरत पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि दस्तयाबी सिर्फ इतनी थी मगर जो मुल्क की ज़रूरत है एग्जैक्ट वो पूरी नहीं हो सकी। 36% उन्होंने कहा जी हमारी जो है ना ये बीज की कमी थी। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ों में भी वो बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बाकी चीज़ें भी थी, ट्रैक्टर्स की पैदावार में 34% कमी हुई। उसके बाद पानी की दस्तयाबी जो है वो उसकी किल्लत बहुत ज़्यादा रही और जो है खाद की तलब में 14% कमी रही।
आप देखें कि खाद में भी कम इस्तेमाल हो रही है, मतलब किसान के पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि 3 साल से, ये 2 साल पहले जब ये किया गया कि ग्रेट पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि किसान के साथ वादा किया, गन कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ कि आप रियासतें झूठ नहीं बोलती, रियासतों को जो भी नुकसान हो जाए रियासत एक वादा करती है, वो पूरा करना होता है। रियासत ने वादा किया, पंजाब हुकूमत ने वादा किया कि हम सपोर्ट प्राइस आपकी गंदम आप उगाएं, हम 3800 रुपये के ऊपर लेंगे, और वो फिर आखिर में कहा जी हम अपनी इससे नहीं ले सकते हैं, तो हमारे पास ये वो बहाने करके वो लोगों की 1800-2500 पे बिकी, 2-2 हज़ार रुपये के, उससे वो साइकिल चल रहा है कि अगले साल ना उनके पास, उन्होंने गंदम भी कम रही, ये अभी 8.9 का आ गया ना फिगर। कपास के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, गंदम की वजह से किसान के पास पैसा नहीं आया, और कपास के लिए आपको इनपुट ज़्यादा चाहिए होती हैं, और वो जाहिर है ये जो मैं फिगर पढ़ रहा हूँ कि खाद की तलब में 14% कमी, पैसा ही नहीं था खाद खरीदने, तो खाद नहीं डाली जाएगी तो फसलों की क्या होगा, कमी होगी, जाहिर है। बीज की कमी 35%, ये सर्वे के अंदर ही है। ट्रैक्टर की कमी 34%, पानी की कमी जो है फी क्यूबिक मीटर जो है ना 1000 होनी चाहिए, उससे भी कम रही। सो पानी कम, खाद कम, ट्रैक्टर कम, बीज कम, और ग्रोथ रेट आप चेक कर लें, उन्होंने दिखा दिया कि जी उसके बावजूद जो है ना एग्रीकल्चर 0.56 पे एक तासुर आमिर साहब ये भी आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अदादोशुमार पेश अभी भी किए गए हैं या जब भी पेश किए जाते हैं, इनके अंदर भी गोरखधंधा शामिल होता है। इनफैक्ट ये वो असल फिगर्स मौजूद ही नहीं होते जो ये जाहिर करने की कोशिश की जाती है कि एक फोन के ऊपर ये बढ़ जाते हैं। अभी अगला बजट के क्या एतबार रह जाता है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं आपको कि साथ में ओवरऑल मैंने ग्रोथ का आपको बताया कि वहाँ क्या गड़बड़ हुई, एग्रीकल्चर का आपको एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पे किस तरीके से लाइव स्टॉक में से जहाँ कोई है ही नहीं है, फिशरीज बढ़ा दो, लाइव स्टॉक बढ़ा दो, छोटी फसलों को बराबर कर दो, कोई वेटेज नहीं है, सो वो कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं रहेगा, रिलायबल कोई एतबार नहीं है। इंडस्ट्री पे अब आ जाए कि इंडस्ट्री का कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आप कह रहे हैं, जो कि अगेन वहाँ भी वही फ्रॉड किया कि लार्ज स्केल के अंदर मेन आपकी जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो वाली आ जाती हैं, जो कि आपका इजीली कह लेंगे 60-70% जो आपका लेबर है ना वो लार्ज स्केल में आती है, उधर माइनस 1.5 आ गई। मगर उधर ही दीगर फसलों में का फिगर डाला था ना, तो इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो बाकी छोटी इंडस्ट्री में दिखाई ना, वो स्मॉल स्केल में 1.3 की ग्रोथ दिखा दी, और ओवरऑल फिगर दाएं बाएं से इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन वगैरह में 6.6 की बढ़ा दी। कि अगर आप जाके यही देख लें कि पानी एक तरफ खुद ही बता रहे हैं कि पानी की किल्लत रही, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन के अंदर 6.6 की ग्रोथ दिखा दी। एक जगह पे ग्रोथ दिखाई हुई है, एक जगह पे माइनस में दिखाया हुआ है कि और बाकी जो है एलएसएम के अंदर दीगर इंडस्ट्री के छोटे छोटे लार्ज स्केल की बजाय स्मॉल स्केल और दीगर इंडस्ट्री जात में डाल के ग्रोथ जो है, सो ओवरऑल उन्होंने जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी 4.8% जो है ना वो बढ़ा दी, और ये कहा कि देखें पिछले साल सिर्फ 1.4% बढ़ी थी, ये बढ़ा दी। सो ये आपके मेजर मैं बता रहा हूँ कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन आपकी पॉपुलेशन बता दिया कि वो वर्चुअली वो है, वो पॉपुलेशन के बराबर जो दिखाएगी, जो कि कॉन्कॉक्टेड फिगर है, क्योंकि हमने आपको ज़राअत का भी बताया कैसे उसको कैलकुलेट किया गया है, और इंडस्ट्री भी बता दिया है कैसे कैलकुलेट की गई है। तो ये हम इसके ऊपर क्या बात करें, ये सारे जो पलंदे पड़े हुए हैं, मेरा आपने वक्फा लेना है, ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आते हैं तो बाकी भी बताते हैं। बिल्कुल, बाकी भी और बहुत सारी चीजें हैं जिनको डिस्कस करना अभी बाकी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, ऐसा लगता है वज़ीर ख़जाना साहब को इस बात का अंदाज़ा था कि तनकीद का एक बहुत बड़ा समंदर उनकी तरफ आएगा, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि एक रात में तो सब कुछ मुमकिन नहीं है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ वक्त भी हमें चाहिए, तरक्की के अमल के लिए वक्त दरकार होता है। अब इस पर मुझे हंसी आ जाती है कि इसके ये भी कहा गया कि रात में सब कुछ तब्दील करना नामुमकिन है, और मुआशी इस्लाहात तरक्की के अमल के लिए वक्त दरकार है।
भाई 75 साल से ही हम इंतजार कर रहे हैं कि कब और हर तरक्की वक्त ही आएगी? वक्त दरकार है। ये पिछले 3 साल हो गए हैं। प्राइवेटाइजेशन मेन था कि खर्चा आपने अपना कम करना है और कम से कम ये जो लॉसेस चल रहे हैं एसओईज के, ये 500 अरब से लेके 1000 अरब तक जो है इसके ऊपर खर्च हो जाता है सालाना। एक यूनिट तो कर लें, कोई प्राइवेटाइज वो भी नहीं किया। तो इस्लाहात के लिए हौसला चाहिए और वो चाहिए। साथ में एक और बड़ा उनसे उन्होंने कहा जी आप ये हर साल ये फिगर ग्रोथ का दे देते हैं, पिछले साल भी 3.6 दे दिया, तो इस दफ़ा भी आप ये 4 पॉइंट समथिंग कर रहे हैं, तो एम्बिशियस नहीं है। उनका क्या करें, हमारे पास जो भी होते हैं फिगर्स जो हैं वो हमें गवर्नमेंट देती है और हम उसके मुताबिक काम शुरू कर देते हैं। अच्छा भाई आप खुद गवर्नमेंट हैं, वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो है उसूली तौर पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कुछ अर्सा बनाने की कोशिश भी की गई थी, मगर उसके बाद ये बता दिया हमने कि जिस तरीके से ट्विस्ट करके फिगर्स दिए गए हैं, तो आपकी गवर्नमेंट के अपने ही फिगर्स है, उनकी फिगर्स के ऊपर खुद ही आप उनको पहले फजिंग करते हैं, फिर स्मच करते हैं, फिर उसको बनू के फिर आप कहते हैं भी ये तो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट हैं, आप ये बुनियादी नक्शा समझे ना। अब मैं आ जाऊँ कि इनका बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए पाकिस्तान में सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन जो है कि जब आबादी ज़्यादा होती है, 24 करोड़ अब हो गई है, तो आबादी अगर आपकी पढ़ी लिखी हो, लिटरेट हो, स्किल्ड हो, तो वो एक बहुत बड़ा आपके लिए एसेट होता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं माहिराना राय और भी शामिल करती हूँ। इस वक्त हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल असलम साहब को मैं वेलकम करूंगी। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी हाँ जी, मैं मुजम्मिल बस ये आर्गूमेंट एक मिनट कंप्लीट क्विकली कर लूँ कि आबादियाँ जो पॉपुलेशन होती है, अगर वो हुनरमंद हो और तालीम याफ्ता हो और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हों और बेरोज़गारी ना हो, तो वो एसेट होती है, वरना वो लाइबिलिटी होती है। जिस तरह ये लाखों लोग जो है हर साल, अब हर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद खबर आती है वो बेचारे इस मुल्क से भाग रहे हैं, डंकियां लगा के किश्तियों में समंदर में डूब जाते हैं, तो फिर वो लाइबिलिटी बन जाती है। तो मैं एजुकेशन और हेल्थ सोशल सेक्टर्स पे आना चाह रहा था, मगर मैं मुजम्मिल को खास तौर पे, आज हम ज़्यादा खुद ही एनालिसिस कर रहे थे, मगर मैंने कहा मुजम्मिल, मैं क्योंकि मोर और लेस वही बात कर रहा था, आपने कि इसको सुन रहा था मैं, आपने ये कहा कि हम नेगेटिव में ग्रोथ रेट हुआ है और इन्होंने जो 2.7 का फिगर लेके आ गए हैं और जो कि मुख्तलिफ क्वार्टर्स का आपस में तवाज़ुन नहीं मिल रहा। क्यों कह रहे थे कि आपके हम माइनस मनफी में ग्रोथ है, ये 2.7 नहीं है? देखें जी आबिद साहब, सबसे पहले तो ज़राअत से शुरू करें, ठीक है ना। ज़राअत में जो आपकी मेन कैश क्रॉप, जिसे मेन क्रॉप कहते हैं, उसको हुकूमत खुद कह रहे हैं, जो 5 क्रॉप है आपकी, कॉटन है, वीट है, राइस है, शुगर केन और मेज, हुकूमत खुद कह रही है कि 13.5% मनफी ग्रोथ है। वो आपकी एग्रीकल्चर की बैकबोन है। अब उसके पीछे ये कह रहे हैं कि उसमें 13.5% मनफी ग्रोथ है, लेकिन जो स्मॉल क्रॉप है, जो प्याज, टमाटर, आलू, वो जो है 5% की रफ्तार से ग्रो करके, क्योंकि इसका डाटा नहीं होता। फिर उसके पीछे लाइफ स्टॉक, जो माल मवेशी है, पाकिस्तान की तारीख में मुझे 22 साल हो गए मईशत कवर करते हुए, हर साल ये जो डाटा जो इकोनॉमिक सर्वे फाइनल करते हैं प्लानिंग वाले, हर साल जो है ना ग्रोथ की सुर्खी पाउडर लगाते हैं लाइफ स्टॉक से। लाइफ स्टॉक को भी इन्होंने कह दिए 5% से ग्रो कर रहे हैं। अब पहली तो ये इन्होंने फॉर्म 47 वाली हरकत की। फिर आप आ जाए सनत पे। सनत पे खुद हुकूमत कह रही है 1.5% मनफी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये शुगर है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, ऑटोज है, ये सारे बड़े सेक्टर्स 1.5% मनफी हुकूमत कह रही है। लेकिन साथ ये कह रही है कि स्मॉल स्केल 8.8% से ग्रो कर रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि अकल काम करती है, जिस मुल्क की लार्ज स्केल का बेड़ा गर्क हुआ हो, उस मुल्क की जो छोटी सनत है, जो वेल्डिंग वाला, ये वाला, वो 9% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, उसको पर लग जाए। फिर इसके सुने, पहले 9 माह में बिजली मनफी हुकूमत कह रही है पैदा हुई है 19%, पता नहीं कितनी, लेकिन आखिरी के जो 3 माह जो अभी खत्म होने हैं, उसमें हुकूमत ने दावा कर दिया कि 30% से बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी। मैंने एहसन इकबाल साहब को पकड़ लिया वहां पे, मैंने कहा जी ये कैसे आप कह रहे हैं 30% ग्रो कर जाएगी? तो उनका चीफ इकोनॉमिस्ट पता है क्या कहता है, असल में सर वो जो लोगों ने 16 गीगावाट की जो सोलर लगाए हुए हैं ना छतों पे, वो हमने बिजली में शामिल कर ली अपनी, उसकी वजह से 30% ग्रो हो जाएगी। मैंने कहा सुभान अल्लाह,
फिर मैंने वजीर आजम साहब को परसों पर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्राइटेरियन चेंज करके सोलर को बीच में शामिल कर लिया। ओवरऑल वैसे पॉलिसी ये है कि सोलर को अभी पहले वादे करने के बाद ओवरऑल सोलर के खिलाफ पॉलिसी जा रही है, मगर उन्होंने क्राइटेरियन तब्दील करके उसको शामिल करके 30% ग्रोथ दिखा दी। जी जी जी, बिजली की, ठीक है ना। अब फिर मैंने वजीर आजम साहब को बोला परसों, मैंने कहा वजीर आजम साहब, दुनिया देख रही है, ये 2.7% भी जो आप फॉर्म 47 की लेकर आए हैं चांदली ज़दा, ये कोई इंप्रेसिव नंबर तो नहीं है कि जिससे आपकी बड़ी वाह हो जाती। अगर आप असली दिखा देते 1-1.5% जो भी है, कम से कम खामियां तो सामने आए। ये आपने काम ही गलत कर दिया, कोई जवाब नहीं दे सके उस पर। अब आमिर मतीन साहब 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को। खान साहब आखिरी साल था 6.4% ग्रोथ की हमारी आखिरी साल की। 3 साल में पहला साल मंफी 0.2%, दूसरा साल फॉर्म 47 वाला 2.4%, इस दफा तो 2.7% फिर इन्होंने हरकत कर दी। 3 साल आपकी जो एवरेज ग्रोथ फॉर्म 47 भी लो तो 1.5% है। आबादी आपकी 2.5% से बढ़ रही है। अब 2.5% आबादी बढ़ने की वजह से आज वर्ल्ड बैंक आपको कह रहा है कि आपकी आबादी का 45% जो है वो जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गया है। अच्छा, ये मैं इस पे सुन रहा था, औरंगजेब साहब को भी एक दौर भी बुजुर्ग कह रहे थे, अब उन्होंने वर्ल्ड बैंक को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया है कि अपने तो शुमारियाती इदारे की, आपने जिस तरह बताया कि रातों रात लाइफ स्टॉक का फिगर बढ़ जाता है। 2006 में आखिरी जो है ना वो सेंसस हुआ था एनिमल्स का, लाइफ स्टॉक का, तो वर्ल्ड बैंक को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया कि इनका क्राइटेरियन जो $3 वाला है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से ये 45% कम है। और वकार साहब को भी सुन रहा था, वो 20-30 साल इकोनॉमी का सत्याग करने के नाश करने के बाद अब वो भी वर्ल्ड बैंक के सारी उम्र उनके फिगर इस्तेमाल करते रहे। अब वो कह रहे हैं उनका क्राइटेरियन ठीक नहीं है, वो पागल हैं। अच्छा देखें ना, मेरी एक बात सुने। पहली बात तो ये कि जब खान साहब की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त से लेकर अब ये नए क्राइटेरिया पे 3 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे इजाफी आ गए। 3 करोड़ जो है ना सऊदी अरब की आबादी बनती है और यूरोप के कई मुल्क बनते हैं, तब जाके 3 करोड़ की आबादी होती है। 3 करोड़ लोग आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। अच्छा, अगर इस क्राइटेरिया आम आदमी को समझा दें गुर्बत की लकीर के नीचे आने का मतलब आम आदमी के लिए क्या होता है, ये लोग नहीं समझते। मैं बता देता हूँ, इन्होंने ये कहा है कि $4.2 यानी कि 1175, अगर किसी आदमी की आमदनी 1175 या उससे नीचे है तो वो गरीब तस्वुर किया जाएगा। गुर्बत की लकीर जो है डेली की, ये उनकी डेफिनेशन है। 1175 रुपए में आपको भी पता है दूध ही 250 रुपए, यानी 30 रफली 31,000 रुपए जिसकी आमदनी है उससे कम है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। हालांकि यहाँ पे करोड़ा हैं जिनकी 30,000 तनख्वाह नहीं मिलती है, मिनिमम 37,000 है, मगर कई 37,000 मिनिमम दी नहीं जाती। 11 करोड़ 20 लाख लोग इस पैमाने के हिसाब से पाकिस्तान की 24 करोड़ में से गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। ठीक हो गया। अब ये कहते हैं कि अगर ये आदादो शुमार गलत है तो पिछले 3 सालों में 30 लाख लोग मुल्क छोड़ के क्यों चले गए? उनको तो यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए था, उनको तो यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे कारोबार होना चाहिए था। तो ये अपने खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं चीजों को। और फिर साथ में आपने वजीर खजाना ने एक और भी तो बात बोली थी, मैं 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियों की बात पे यकीन नहीं करता। अगर आप नहीं करते तो फिर आपने उड़ान प्रोग्राम की इतनी क्यों वाह करवाई थी कि उड़ान प्रोग्राम आ गया है, 2030 तक $1,000 अरब की मईशत हो जाएगी, 2047 तक $3,000 अरब की मईशत हो जाएगी। अब वो कहाँ गई उड़ान आपकी? $100 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो जाएगी। जब दिल करता है तो वो ऐसी उड़ान पकड़ते हैं कि समझे नहीं आती। जब हम इस पे पूछते हैं तो वो कहते हैं ना, देखे ना, एक मुल्क 1 साल के अंदर तो सारा कुछ नहीं हो सकता। एक रात में 3 साल हो गए सर, खान साहब को 3.5 साल दिए थे आपने, और ये पहला साल ऐसा है जिंदगी में ना तूफान आया ना सैलाब आया, उसके बावजूद ज़राअत का ये हाल हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो सीनियर सियासतदान दानियल अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। दानियल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त। जी मुज़म्मिल, आपकी इजाज़त से दानियल साहब, ये जो इकनॉमिक सर्वे आता है इसकी बुनियादी अफादियत तो ये होती है कि इसके ज़रिए पिछले साल का अहाता किया जाए ताकि अगले साल की प्लानिंग की जाए
किस हद तक इसने अहाता किया है पिछले साल का ईमानदारी से? जी, मैं थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ आमिर साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे शो में बुलाने का। वो ये है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है वो ग्रोथ की होती है, और इसका थोड़ा सा आपको अंदाज़ा देने के लिए आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो बता दिया कि जी ग्लोबल ग्रोथ जो है वो औसतन 3% है, तो इसलिए 2.7 हम करीब हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे और ममालिक आ जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रोथ वैसे ही बहुत कम होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का ज़्यादा होता है। तो बेहतर ये है कि वो अपने इस खत्े का जो इसे बड़े सगीर कहते हैं साउथ एशिया, इसके साथ वो मुकाबला करते हैं। जस्ट आपके नाजरीन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ एशिया में जो एवरेज ग्रोथ है इस वक्त वो 6.4% है, और इसमें शामिल है अफ़गानिस्तान जिसमें 20 साल जंग लगी रही है, उनका अपना ज़र मुबादला भी उनके पास नहीं, वो ज़ब्त है अमेरिका में, और उनके साथ किसी मुल्क का कोई स्टेट रिलेशंस भी नहीं है, चेचा कि वो किसी से कोई इमदाद लें या इस तरह कोई बात हो। इसके अलावा श्रीलंका है। श्रीलंका में हमें तो फ़िक्र थी कि दिवालिया नहीं निकल या दिवालिया निकल जाएगा, श्रीलंका में एक्चुअली निकल गया 2 साल पहले। उनकी ये हालत है कि उनको अपनी मईशत के बारे नहीं पता कि वो इतना सख्त IMF प्रोग्राम है कि वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें बांग्लादेश है। बांग्लादेश में एक्चुअली इनकलाब आ गया। इधर आप सुनते हैं इनसे कि जी अगर सियासी इस्तेकाम आएगा तो मईशी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो मईशी इस्तेकाम आएगा। तो बांग्लादेश में तो इनकलाब आ गया, वहाँ पर तो आईनी हुकूमत ही नहीं है। एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन की वजह से उन्होंने एक आर्जी तौर पर प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो उसमें वो शामिल है। फिर नेपाल शामिल है। नेपाल में एक माओइस्ट इंसर्जेंसी है, उस हुकूमत को ये नहीं पता कि हम सुबह हैं कि नहीं हैं। तो इन ममालिक में एक पाकिस्तान भी है, इनका 6.4%, और पाकिस्तान का चले अगर हम 1 मिनट के लिए इनकी मान भी लेते हैं 2.7%, तो ये उसका आधा भी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक न्यूक्लियर पावर, अभी हम जंग जीत के हटे हैं सारी चीज़ें, तो फिर ये कैसे है कि हम आधे में भी नहीं है। और पिछले साल से हम सुन रहे हैं कि जी माशी इस्तेकाम आ गया तो ये ग्रोथ का साल है। ये तो जब इन्होंने बजट दिया इस 24-25 का, उस वक्त इन्होंने ये बताया कि जी हम केयर टेकर गवर्नमेंट में इस्तेकाम आ गया स्टैंड बाय अरेंजमेंट की वजह से, और अब हम ग्रोथ की तरफ लौट रहे हैं। तो अब वो सिर्फ कह रहे हैं कि जी हम एक्चुअली स्टेबिलिटी को ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर मायूसी की बात है। लेकिन आमिर साहब, मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ जो इससे भी संगीन है, जहाँ से इनका सारे का सारा पोल खुल जाता है। वो ये है कि मुझे 25-30 साल हो गए हैं कि मैं पाकिस्तान की जो एनुअल बजट है उसको कवर कर रहा हूँ, उसको स्टडी कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। ये पहली मरतबा है कि इकोनॉमिक सर्वे शाया हुआ है और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है। अंदाज़ा करें, यानी पूरा जो मेन एक फिगर होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो सिरे से है ही नहीं। 22% जो कि वर्ल्ड बैंक की गालबन पहले सेंसस जो आया हुआ है वो 22% का था। अब सवाल पैदा होता है कि ये इसकी क्या वजह है। जो 2023 का सेंसस था उसमें ये बताया गया जी कि 22% अनएम्प्लॉयमेंट है, 22%। और ये हफीज़ पाशा साहब ने एक रिसर्च की जिसमें मार्च 4 को उन्होंने शाया किया ये बिजनेस रिकॉर्डर में, उसमें उन्होंने जवाब तलब किया इनसे, तो बजाय इस चीज़ का जवाब देने का उन्होंने फिगर ही गायब कर दी। ये देखें ज़रा। और आज अगर आप जाएं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे, तो उन्होंने वहाँ पर 11% लगाया हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल 10.3% की फिगर दी है। इस वक्त 8.5% की फिगर IMF ने दी हुई है। जाहिर बात है उन्होंने जो पाकिस्तान ने फिगर देनी थी वही देनी थी। और आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान कह रहे हैं कि 5.5% है, जिसमें करोड़ा लोग की गिनती ख़त्म कर दी है उन्होंने। तो ये जो वजह है ये क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में जो बजट हुआ था उसमें जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर रखा था अपनी कैंपेन प्रॉमिस में। जाहिर बात है वो तो हो नहीं रहा था। उन्होंने इसको लेबर फोर्स सर्वे जो तवातर से 1963 से हर साल हो रहा है, तवातर से, और उसको अनप्लग कर दिया। फिर आ गई आपकी PDM गवर्नमेंट 22 में, और उन्होंने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो फिगर बतानी नहीं पड़ेगी, इसको रहने देते हैं। फिर आगे केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने भी नहीं किया। उसके बाद इनका भी साल गुजर गया, इन्होंने भी नहीं किया। फाइनली IMF ने इनको कहा, आप बेहिसी देखें कि जो नंबर 1 इशू है पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी, इसमें IMF ने इनको कहना पड़ा कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम मजबूर हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। फिर जाके इन्होंने सर्वे कराया। अब सर्वे जो है IMF की रिपोर्ट में जो मार्च में अभी रिव्यू हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हम बजट से पहले आपको ये फिगर दे देंगे। और वो छोड़ें कि इन्होंने उसका एस्टिमेट भी नहीं दिया, उन्होंने फिगर ही गायब कर दी है। जी मुजम्मिल, क्या कहेंगे कि ये आपके दौर में अनप्लग किया गया, और बाकी भी ओवरऑल एनालिसिस जो दानियल ने दिया है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अब एक बात बता दूं कि महंगाई को थोड़ा सा आप समझ लें। 2022 से लेकर 2024 तक मुल्क में 60% महंगाई हुई, जो 1973 के बाद सबसे ज्यादा थी, नंबर 1। उसके बाद इस साल ये बार बार दावा कर रहे हैं 4.7% इस साल की महंगाई, ये गलत है। देखिए, महंगाई दो किस्म की होती है, एक होती है हेडलाइन और एक होती है कोर। कोर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो हम कपड़ा खरीदते हैं, जूती खरीदते हैं, स्कूल की बच्चों की फीस देते हैं, ट्रांसपोर्ट का किराया देते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं, ठीक है ना, अप्लायंस खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं। इस साल भी हुकूमत आदाद शुमार के हिसाब से 11.47% है, नंबर 1। नंबर 2, परचेजिंग पावर। पिछले साल अगर किसी की 100 रुपये आमदनी थी तो उसका टैक्स कट के उसको 90 रुपये मिल जाते थे खर्च करने के लिए। इस साल अगर उसकी 100 से ज्यादा भी आमदनी है, अगर 110 भी हो गई है, इतना हाई टैक्स लगा दिया, जो तनख्वाहदार बार बार कहते हैं इतने 100 अरब हमसे फालतू ले लिए, तो उनको जो है 90 से भी कम मिले इस साल पैसे, 75 या 80 रुपए मिले हैं, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर जो है पूरे पाकिस्तान की मर गई है। कारोबार का आपके सामने हाल है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मंथी, मेन क्रॉप मंथी, लाइफ स्टॉक इन्होंने खुद कर दिया। तो मुल्क को इस साल डबल मार पड़ी है लोगों को, एक महंगाई और दूसरा जो है उनकी जो है डिस्पोजेबल इनकम अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, जो आफ्टर टैक्स होती है, उसमें बड़ी कमी आ गई। तो ये किधर की बातें कर रहे हैं, फिगर की बात साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में कोई लेबर का सर्वे होता है? इसका सर्वे नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का तो नंबर आपके सामने है। 3 साल में 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। 30 लाख लोग जो है 1947 के बाद इतने कम पीरियड में सबसे बड़ी माइग्रेशन है ये, 1947 और 1971 के हादसे के बाद। तो आप ये मतलब कहां से इनके पास नंबर आने हैं दिखाने के लिए? तो उसको गोल ही करना, तो और क्या करना था? जी बस लास्ट 2 मिनट्स हैं दानियल साहब, इसको सारे को ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे को ग्रोथ के साथ और बाकी जो है और क्या है को सम अप कर सकें। अगर सम अप ये है जी कि ये बहुत बेहतर होता कि ये जो भी गलतियां हैं वो मान के उसकी बात पे उसकी स्ट्रेटजी देते। अब आप देखें, हम 2.7% कैसे माने ग्रोथ? आपको पता है कि इसमें 29% ग्रोथ इन्होंने बताई है सिर्फ बिजली और गैस और वाटर सप्लाई में, 29%, जो कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। तो हम कैसे मान जाए जब आप कह रहे हैं कि 7000 मेगावाट हमारे पास फालतू बिजली है? खुद इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर के आपके ज्वाइन करने से पहले मुजम्मिल ने कहा, हमने पूछा एहसन इकबाल साहब से, उन्होंने कहा जी वो चीफ इकोनॉमिस्ट साहब उनके साथ खड़े थे, उन्होंने कहा जी हमने सोलर इसके बीच में डाल ली है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गवर्नमेंट का जो है 9.8% जो है ना ग्रोथ दिखा दी। अब एक तरफ हमें कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी मेहनत करके सारे महकमे जो है डाउन साइज कर दिए हैं, राइट साइज कर दिए हैं, और जो हमने वादा किया वो पैसे बचा ले। दूसरी तरफ उसी जुबान से कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट में 10% ग्रोथ हुई है। तो 10% ग्रोथ कहाँ हुई है? कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। तो इस तरह से ये जोड़ के तो कह रहे हैं जो 2.7% ग्रोथ है, ये मानने में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे फिगर आपस में जुड़े होते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर नहीं है तो ये बड़ा आसान है फिर बाकी सारे बता देना। जब 22% अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये सारी ग्रोथ फिक्टिशियस है। आखिरी 30 सेकंड में सबसे बड़ी मजेदार बात यही है, क्योंकि ये जिस तरह आपने कहा कि हर चीज एक दूसरे में पूरी ये इंजन होता है, तो यहाँ एक पुर्जा दूसरे से नहीं मिल रहा। एक तरफ ये ग्रोथ का 56% दिखा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ खुद ही वो बीज के फिगर जो दे रहे हैं, ट्रैक्टरों के, खाद के इतने शार्प 30% के अंदर कमी है। सो वो डजंट मेक सेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के। थैंक यू सो मच दानियल अजीज साहब का शुक्रिया, मुजम्मिल असलम साहब का शुक्रिया, आमिर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।